अच्छा, आपके वर्णन से तो यह प्रतीत हो रहा है कि कोई देवता नहीं, वैरागी है। महायोगी महादेव, जगत गुरु महादेव, ये जग ना जाने कब का समाप्त हो गया होता यदि महादेव ने समुद्र मंथन के पश्चात विष को अपने कंठ में धारण नहीं किया होता। ऐसा करने का सामर्थ्य केवल उन्हीं में था, इसीलिए उन्हें देवों के देव महादेव से संबोधित किया जाता है। अंततः कोई तो ऐसा मिला जिसमें कुछ भिन्न है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को पराजित कर दिया तो इस युद्ध में असुरों की विजय निश्चित है। प्रातः ये हमारी प्रतीक्षा करते हैं, इसलिए मेरी अनुपस्थिति में इनके पोषण का दायित्व आपका बनता है। इनके साथ समय व्यतीत करोगी तो ये आपको मेरे और इनके संबंधों की कथा सुनाएंगे। हम जानते हैं आपको ये पौधे कितने प्रिय हैं। और इनको जल देने की प्रक्रिया आपके लिए क्या महत्व रखती है ये भी समझते हैं। अन्यथा हम इन्हें जल दे चुके होते, किंतु आप जिस अवस्था में हैं उसमें भार उठाना आपके लिए उचित नहीं होगा। इसीलिए हम आपके लिए जल भर लाए। तुम्हारे योग का तीसरा चरण पूर्ण करने का समय आ गया है। अब आपको विश्राम करना चाहिए, और यदि कोई भी आवश्यकता हो तो निसंकोच हमसे कहिएगा, हमें प्रसन्नता होगी।
समस्या क्या है? आप क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं? राजकुमारी, मैं तो केवल ये जानना चाहता हूं कि पौधों को जल देने के माध्यम से कौन से सत्य की अनुभूति होती है, या आपने सत्य तक पहुंचने का विचार ही त्याग दिया और अब आप आजीवन पौधों को जल देती ही पाई जाएंगी? आप चले जाइए यहाँ से। आप आश्रम में बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकते। जिज्ञासा आज्ञा की प्रतीक्षा कहां करती है? जिज्ञासा? आपने जो इतने आसन सीखे हैं अपने गुरु से, मैं तो केवल ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको उनसे कुछ लाभ हुआ? क्या आपको स्वयं का साक्षात्कार हुआ? आप चले जाइए यहाँ से, अन्यथा मुझे सत्य पता चल जाए। मुझे पता चल जाएगा कि आप अपने आप से अभी भी उतनी ही अनभिज्ञ हैं जितनी तब थी। किंतु मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा राजकुमार, क्योंकि वृक्ष और पर्वत इनसे एकाकार होकर सत्य का बोध नहीं होता। ये प्रक्रिया आपके समझ में नहीं आएगी। हम जानते हैं कि इन आसनों को करने के पश्चात हमारे मन को कितनी स्थिरता और शांति प्राप्त हुई है। यदि आपको शांति और स्थिरता प्राप्त हुई होती तो मेरे ये प्रश्न आपको इतने व्याकुल नहीं करते। अच्छा, आप देखते जाइए। हम अभी इसी क्षण अपने गुरुजी के पास जाकर उनसे अगले चरण में प्रवेश करने का आग्रह करते हैं और हम आपको शीघ्र ही सिद्ध कर देंगे कि हमारे गुरुजी क्या हैं और हम क्या हैं। राजकुमारी जी, मैंने सभी आहत हुए सैनिकों को औषधियाँ दे दी है, किंतु मुझे क्षमा करें। यदि ऐसा ही युद्ध कल भी हुआ तो? मैं तुम्हारी चिंता समझ सकती हूँ। राजभवन के सभी दास दासियों को बुला कर ले आओ और औषधियाँ भी लेते आना। कल और औषधियों की आवश्यकता नहीं होगी। आवश्यकता नहीं होगी अर्थात? कल युद्ध में असुर नहीं, देवता हताहत होंगे, क्योंकि कल युद्ध क्षेत्र में मैं स्वयं प्रवेश करने वाला हूं। जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं असुरों का राजा बना हूं, उसे पूरा करने का समय आ गया। अभी वृत्रासुर का उपाय किया था और अब नया संकट उत्पन्न हो गया। जलंधर
जलंधर, कल से उसका युद्ध में उतरने का निर्णय वृत्रासुर से भी अधिक विनाशकारी सिद्ध होगा। नहीं भूलता मुझे उसका शक्ति प्रदर्शन। उतनी शक्ति इस देवलोक के समस्त देवताओं में भी नहीं है। और अब शुक्राचार्य के संरक्षण, प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन ने उसे और सशक्त बना दिया होगा। इस समस्या का कोई तो समाधान बताइए आचार्य। देवराज, महादेव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उचित समय पर ही उचित समय क्या होगा आचार्य? जब असुर सभी देवताओं का संहार कर चुके होंगे। महादेव कुछ समझते नहीं है। उचित समय। देवराज, आप नारायण के पास जाइए। इसका उचित उपाय आपको वही बता सकते हैं। यही उचित होगा। हे नारायण, मैं जानता हूं कि इस युद्ध का कारण देवराज इंद्र के दुष्कर्म ही है, और मैं लज्जित भी हूं क्योंकि बारंबार अपने शिष्य को सही मार्गदर्शन दे पाने में मैं असमर्थ रहा हूं। किंतु नारायण, गुरु का एक दायित्व अपने शिष्यों की रक्षा का भी होता है। सभी देवताओं का गुरु अपने शिष्यों के संरक्षण हेतु आपसे याचना कर रहा है। देवराज को जलंधर का वध करने का उचित मार्ग दे दीजिए प्रभु, अन्यथा एक देवराज के पापों का दंड समस्त संसार को भुगतना पड़ेगा। हमें गुरुजी से बात करनी है। आवश्यक है क्या? अति आवश्यक। जाइए। प्रणाम गुरुजी। समय व्यर्थ ना करो। गुरुजी, वो हम सोच रहे थे कि आपके निर्देश अनुसार हमने सभी आसन कर लिए हैं। यदि कोई और आसन शेष हो तो हम सीखने हेतु तत्पर हैं। आसन है। हमें क्या करना होगा गुरुजी? कुछ नहीं। तो क्या हमें इस आसन में एकाकार नहीं होना होगा? होना है, किंतु शव से। अर्थात इस आसन में तुम्हें शव की मुद्रा में आना होगा। तुम्हें इस मुद्रा में कुछ ऐसा मिलेगा जिसे तुम ढूंढ रही। शव? किंतु शव की मुद्रा में हम स्वयं को कैसे पाएंगे? कन्या, यदि अपने गुरु के निर्देश पे शंका जतानी तो इसी क्षण यहां से चली जा। नेत्र बंद करो कन्या, शिथिल हो जा।
शरीर को ढीला छोड़ दो, पूरे शरीर को शांति की अनुभूति होने दो। अपने शरीर को, अपने मन को किसी प्रकार से नियंत्रित करने का प्रयास छोड़ दो, जैसे देह में से प्राण निकले। प्रयास करो कन्या, नेत्र बंद करो। पिताजी, माँ कैसी? पार्वती ने तीसरा चरण पूरा कर लिया। अब चौथे चरण को आरंभ करने का समय आ गया। अब माँ को इस चरण में क्या करना होगा पिताजी? इस चरण में पार्वती को शरीर पे नहीं, ऊर्जा पे ध्यान केंद्रित करना होगा। मैं पार्वती को प्राणायाम और शांभवी से परिचित करवाऊंगा। पार्वती को अब इस आश्रम से विदाई लेनी होगी। प्रभु, ऐसा मत कहिए। मुझसे कोई भूल हो गई क्या? मैं हर संभव प्रयत्न कर रही हूँ माता पार्वती, श्री गणेश व कार्तिकेय का ध्यान रखने का। आप ये मत सोचिए कि स्वामी की अनुपस्थिति में मेरे प्रयास में किसी प्रकार की शिथिलता आ जाएगी। प्रभु, यदि आपको ऐसा प्रतीत होगा तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। नहीं सुवर्चा, तुमने तो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी अतिथि परायणता का एक उच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। और यह आश्रम तो मुझे अति प्रिय है, किंतु पार्वती को योग के अगले चरण की ओर अग्रसर होना है। इसलिए उसे गणेश और कार्तिकेय के साथ महाराज हिमावन के भवन में जाना होगा। किंतु उससे पूर्व पार्वती का एक कार्य शेष है। प्रभु, अभी कुछ समय पूर्व ये आश्रम कितना सजीव प्रतीत हो रहा था, किंतु अब सहसा सबकी अनुपस्थिति में मुझे भय है कहीं। तो अच्छा,
महर्षि दधीचि त्याग, तपस्या और पवित्रता की प्रतिमूर्ति थे और तपस्वियों की ऊर्जा उनकी तप की शक्ति से उनका तपोवन सदैव संरक्षित रहता है, सजीव रहता है। और उसी प्रकार महर्षि दधीचि की ऊर्जा व शक्ति की अनुभूति यहां होती है। महर्षि दधीचि की ऊर्जा व शक्ति की अनुभूति यहां होती है, किंतु उसे केवल अंतर्दृष्टि के माध्यम से ही देखा व समझा जा सकता है। और केवल इस तपोवन में ही नहीं, महर्षि दधीचि का अंश तो आपके गर्भ में भी नया जीवन आरंभ कर चुका है और शिष्य तो पुत्र समान होता है। महर्षि दधीचि मुझे अति प्रिय थे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप सब पर मेरी दृष्टि सदैव बनी रही, आप सब पर मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा और आप सबका हित अब मेरा उत्तरदायित्व है। तुझसे मैं एक दिन दूर जो हो जाऊंगी, चंदा में जाके मैं रच बस जाऊंगी। शीतल सी किरणें तेरे लिए भिजवाऊंगी। इतनी रात को यहां मां से मिलने आया। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। तुम हमें स्वयं भी बता सकते थे कि तुम कल युद्ध क्षेत्र में उतर रहे हो। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया आचार्य, क्योंकि युद्ध क्षेत्र की चिंताएं मैं अकेले उठा सकता हूं। और आपको इन बातों में ना उलझा के मैं एक विशेष कार्य सौंपना चाहता हूं। युद्ध के समय युद्ध नीति से अधिक महत्वपूर्ण कार्य और क्या हो सकता है जलंधर? और वैसे भी वृत्रासुर को खोने के पश्चात हमें पहले ही बहुत हानि हो चुकी है। नहीं, हम तुम्हें युद्ध के कार्यों में अकेला नहीं छोड़ सकते, कदापि नहीं। आप मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे आचार्य। और मैं तो केवल आपको युद्ध क्षेत्र से दूर कर रहा हूं, युद्ध से नहीं। देवता अभी तक असुरों को पराजित करते आए, तो
उसका सीधा कारण है देवताओं के पास असुरों से संबंधित जानकारी होना। उन्हें सब ज्ञात है, हमारे गुण, हमारे दोष, क्या हमें सशक्त बनाता है और किससे हम अशक्त हो जाते हैं। आज देवता युद्ध बल से अधिक बुद्धि से लड़ते आए, इसीलिए उन्होंने वृत्रासुर की हत्या करने के लिए वज्रास्त्र का निर्माण किया। असुरों से संबंधित प्रत्येक तथ्य का उपयोग उनकी रणनीति में प्रत्यक्ष है और इसी कारण वो हमसे अधिक शक्तिशाली है। और असुर, उन्हें तो देवताओं के संबंधित कोई भी जानकारी नहीं। असुर तो इसे परम सत्य मान चुके हैं कि वो देवताओं को कभी पराजित कर ही नहीं सकते। और असुरों की इस मनस्थिति को आप परिवर्तित कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? कुछ ऐसा करिए आचार्य, जिसकी अपेक्षा देवता असुरों से कभी नहीं कर सकते। यहां से विदा होने के पूर्व तुम्हें एक अंतिम कार्य करना है। अरे आप वहां क्यों रुक गई? आइए। मैं जानती हूं आपका जाना आवश्यक है। आपको अपनी यात्रा संपूर्ण करनी है। हम जब इस आश्रम में आए थे तो हम कितने व्याकुल थे, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। किंतु आपके आतिथ्य ने, वो प्रेम ने हमें शांत किया, स्थिर कर दिया। हम आपके कृतज्ञ हैं। इतने कम समय में इस आश्रम से जो संबंध जुड़ा है, प्रतीत होता है जैसे ये अभी से नहीं, युगों युगों से है। हम जिसे अपना सत्य समझते हैं वो सत्य से बहुत दूर होता है, और ये आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। महत्वपूर्ण ये है कि आप आत्मज्ञान के समीप आ रही हैं, किंतु स्मरण रहे, इस आश्रम को आपकी सदैव प्रतीक्षा रहेगी। गुरुजी ने आदेश दिया है कि हमें शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। हम गणेश और कार्तिकेय को ढूंढते हैं।
देवराज, आपका और वृत्रासुर का युद्ध अद्भुत था। आहा, क्या वीरता दिखाई है आपने। देव सैनिक तो आपकी वीरता देखकर गौरवान्वित हो रहे थे। सारे संसार में अब आप ही की चर्चा है। बधाई हो देवराज। मैं नारायण से एक अति आवश्यक विषय पर चर्चा करने आया हूं, यदि आपकी अनुमति हो। कहिए देवराज। प्रभु, महादेव ने घोषणा कर दी है कि वो युद्ध क्षेत्र में तभी उतरेंगे जब उचित समय होगा, किंतु हम सभी जानते हैं कि यदि शीघ्र ही जलंधर को नहीं रोका गया तो देवताओं को भारी क्षति सहनी पड़ेगी। और यह भी संभव है कि जलंधर व असुर सभी देवताओं को पराजित कर दे। तत्पश्चात क्या होगा, ये हम सब भली भांति समझ सकते हैं। प्रभु, अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं। प्रभु, मैं क्या कर सकता हूं देवराज? प्रभु, यदि जलंधर शिवांश है तो आप भी सुदर्शन चक्रधारी हैं। आप अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर सकते हैं। प्रभु, क्षमा चाहता हूं प्रभु। मैं जानता हूं आज सभी देवताओं को मेरे कर्मों का ही परिणाम भुगतना पड़ रहा है, किंतु जो हो गया उसे चाह के भी मैं परिवर्तित नहीं कर सकता हूं। प्रभु, सभी देवताओं की सुरक्षा का दायित्व आपका है। प्रभु, आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। प्रभु, अब तो देवताओं की विजय का एकमात्र उपाय आपका सुदर्शन चक्र है। प्रभु, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जलंधर को समुद्र देव अर्थात मेरे पिता ने धारण किया था, इसलिए जलंधर मेरा भाई है स्वामी। आप अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध नहीं कर सकते, और इस युद्ध में देवता जो भी भुगत रहे हैं उसका दोषी जलंधर नहीं, अपितु उस पर किया गया अत्याचार है। जिस क्रूरता से आपने उसकी माता की हत्या की थी, ये युद्ध उसी का प्रतिशोध है देवराज। आप बारंबार दुष्कर्म करने के पश्चात ब्रह्मदेव, नारायण एवं महादेव से क्षमा याचना करते आए हैं, किंतु इस बार आपको स्वयं इस परिस्थिति का सामना करना होगा। किंतु नारायण, जलंधर अत्यंत शक्तिशाली है, उसे अकेले रोक पाना मेरे लिए संभव नहीं है। प्रभु, यदि आप भी मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं उसे पराजित कैसे कर पाऊंगा? नहीं देवराज, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। मैं देवी लक्ष्मी के भाई का वध कदापि नहीं कर सकता। और वो तो मात्र अपनी मां की हत्या का प्रतिशोध ले रहा है। मुझे मेरा दायित्व, मेरा कर्तव्य स्मरण कराने के लिए अनेक धन्यवाद देवराज, किंतु जिसके साथ आपने पहले इतना अन्याय किया, मैं उसके साथ और अन्याय नहीं कर सकता। जलंधर को रोकने का तो अब कोई विकल्प ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं?
अतीत को अपना लो पार्वती। तुम्हारे योग के अगले चरण का समय हो गया है पार्वती। पिताजी से कहना हमें चिकित्सा शिविर के लिए कल कुछ और सहायक चाहिए, और तुम दोनों मेरे साथ रहोगी असुरों के उपचार के लिए, और यदि आवश्यकता पड़ी तो देवताओं के उपचार के लिए भी। देवताओं और असुरों के इस युद्ध में देवताओं की सहायता की बात करना, यह असुर श्रेष्ठ की पुत्री के मुख से शोभा नहीं देता। असुर श्रेष्ठ की पुत्री एक वैद्य भी है, और वैद्य का धर्म केवल उपचार है असुरराज। पक्षपात की चिकित्सा का यहाँ कोई स्थान नहीं। और ये इन सबके साथ विश्वासघात होगा, अपमान है ये इनका, और इन सब की ये दुर्दशा तुम्हारी उन देवताओं ने की है जिनके प्रति तुम्हारी ये अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा? अंधश्रद्धा और श्रद्धा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न है तो केवल उचित या अनुचित का। मेरा धर्म यही कहता है कि आहत हुए प्रत्येक सैनिक को बिना विलंब किए उपचार प्राप्त हो, और मैं इसी की तैयारी कर रही हूँ। कल जब मैं युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए प्रवेश करूंगा तो तुम्हारे यही देवता मेरा वध करने के लिए एकजुट हो जाएंगे। ना ही उन्होंने कभी यह सोचा है और ना ही वो कभी यह सोचेंगे कि उचित क्या है और अनुचित क्या।
तुम ये मत भूलो, यदि तुम्हारी हत्या करने से इन देवताओं को विजय प्राप्त होती तो वो एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचेंगे कि असुर श्रेष्ठ की पुत्री एक वैद्य है। तो क्या मैं मृत्यु के भय से अपना धरना निभाऊं? क्या जय और पराजय ही सब कुछ है? नैतिकता का कोई मूल्य नहीं? नैतिकता? कहां थी इस नैतिकता की बात जब इंद्र ने मेरी मां की हत्या की थी? अन्याय और अनैतिकता ही सिखाई है मुझे इन देवताओं ने। इस शोध को मेरे जीवन का उद्देश्य इन्होंने ही बनाया है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका दुख है मुझे, किंतु आपका उद्देश्य प्रतिशोध है, रक्तपात है, और मेरा उद्देश्य उपचार। आपका दायित्व निभाने के लिए मैंने आपको कभी नहीं रोका। आप मुझे मेरा दायित्व निभाने दें। यदि मेरी आवश्यकता पड़ी तो मैं युद्ध क्षेत्र में आहत हुए देवताओं की सहायता अवश्य करूंगी। उचित है, किंतु यदि तुम पे कोई संकट आए मुझसे सहायता की अपेक्षा न करना। संभवतः इसके बाद मैं और आप नहीं मिलेंगे। कल के युद्ध के लिए आपको शुभकामनाएं। महादेव महाअंश जलंधर तमो में, महादेव लीलांश जलंधर महाप्रलय, परमवीर महायोद्धा जलंधर रोष जलंधर, महावीर महायोद्धा जलंधर रोष जलंधर केश जलंधर। देवराज इंद्र को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। ये युद्ध मैं बल से नहीं बुद्धि से जीतूंगा।